बचाने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए, इसलिए 2 महीने पहले यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया? कारण यही है, ये कश्मीर की आवाज़ आपसे बात कर रही है, ये कश्मीर की जनता आपसे बात कर रही है। अब हमें बोलने की आज़ादी नहीं मिल रही थी, हमें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं मिल रही थी। जिस कश्मीर में पीला झंडा दिखता था, उस कश्मीर में अपने देश का झंडा नजर आता होगा आज, और हर घर तिरंगा नरेंद्र मोदी ने किया, और आप उसकी कर रही है। आज मैंने चांदनी चौक में नमाज पढ़ी, किसी ने कुछ बोला, इज्जत दी है, सुरक्षित दी है, लोग इकट्ठे हो गए और मुझे देखते रह गए कि हमारा भाई नमाज पढ़ा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में। मैं हूं आपके साथ खुश राणा। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में मोदी जी के जीतने के लिए हवन किया जा रहा है, आप यही पर मोदी जी के जीतने के लिए नमाज पढ़ी जा रही है। आप देख सकते हैं कितना से युवक यहाँ पे चांदनी चौक में लाल किले के ठीक सामने नमाज पढ़ रहे हैं बाल बिछाकर। और जो लोग कहते थे कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन, कुछ भी कह लीजिए, जो कि धर्म की राजनीति करते हुए, अभी इसको देखने के बाद आप लोग क्या कहेंगे? गठबंधन की बात करते हो, इंडिया गठबंधन के इसमें जो हालात है वो नाजुक नजर आती है, क्योंकि एग्जिट पोल में साफ नजर आता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। वहीं अगर हम बात करें राजनीति की और किस तरह से लोगों का समर्थन बीजेपी के लिए नजर आता है, तो उसमें आप साफ देख सकते हैं युवक यहाँ पे बीजेपी की जीत के लिए, ताकि बीजेपी के 400 पार और 2024 लोकसभा चुनाव में वो यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। से गुजरता था वो बंदा आज वो बंदा आज ऐश कर रहा है, वो बंदा इंसान आज खुलेआम अपने देश में घूम रहा है। अच्छा, एक बहुत ही विवादित मुद्दा आ जाता है जब भी काम करते हैं उस समय अगर वो बीजेपी में जाकर हो जाता है। मेरी बात बहुत अच्छा भेदभाव किया जाता है, बहुत अच्छा तो आप क्या कहेंगे? पत्रकार मुझे बहुत अच्छा सवाल किया, सुन रहा हूँ आपका भाई जी। मुझे बड़ी गंदी मुझे बता दीजिए, जब मैंने यहाँ पे नमाज अदा की, सारे हिंदू भाई क्या कर रहे थे? मेरे को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था। इसके आगे कोई ना जाए, ऐसे नहीं कि उसको मारे कोई, इसके आगे ना चला जाए कोई कि इसकी नमाज टूट जाएगी, इसलिए सुरक्षित दे रहे। ये देश है, किसी का बात करे, ये देश है 140 करोड़ लोगों का है, ये देश मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है। और जो लोग, ये मैंने उनको यहाँ से जवाब दे दिया, जो लोग बोलते थे इस देश में मुस्लिम के ऊपर राजनीति की जाती है और भाजपा सरकार राजनीति कर रही है। आज मैंने चांदनी चौक में नमाज पढ़ी, किसी ने कुछ बोला, इज्जत दी है, सुरक्षित दी है, लोग इकट्ठे हो गए और मुझे देखते रह गए कि हमारा भाई नमाज पढ़ा। भाई बीजेपी के लिए पढ़ी आपने, इसलिए कुछ नहीं बोला। बीजेपी के लिए पढ़ा आपने, इसलिए कुछ नहीं बोला लोगों ने। बीजेपी की नमाज पढ़ी गई, इसलिए नहीं पढ़ते शायद। मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले मैं यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया? तो हमें इसलिए मैं आया कि हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहिए, हमें कश्मीर की आवाज़ नरेंद्र मोदी चाहिए, हमें कश्मीर बचाने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए, इसलिए 2 महीने पहले यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया? कारण यही है, ये कश्मीर की आवाज़ आपसे बात कर रही है, ये कश्मीर की जनता आपसे बात कर रही है। अब हमें बोलने की आज़ादी नहीं मिल रही थी, हमें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं मिल रही थी। जिस कश्मीर में पीला झंडा दिखता था, उस कश्मीर में अपने देश का झंडा नजर आता होगा आज, और हर घर तिरंगा नरेंद्र मोदी ने किया, और आप उसकी बात कर रहे हो। कश्मीर से हैं तो सबसे अच्छा सवाल कोई आपसे पूछना चाहता है कि आर्टिकल 370 मेरे लिए तो पर्सनल ओपिनियन मेरे लिए कुछ नहीं था। क्यों? जो 10 लाख का काम था वो 80,000 में निपटा, और जो कश्मीर के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, जो कश्मीर के ऊपर खून खराबे होती थी, जो युवाओं की जान चली जाती थी, जो कश्मीर डेवलप नहीं हो रहा था, जो कश्मीर राजनीति से भरा हुआ था, उस कश्मीर को आज़ादी दी है 370 ने, उस कश्मीर को आज़ादी दी है नरेंद्र मोदी ने। समझ लो मेरी बात। और आप उसका जब से 370 हटा, आज कश्मीर जाके देखो, आपको स्मार्ट सिटी नजर आएगी, आपको यूएसए जैसे लग रहा है, और आप बोल रहे हो कश्मीर में क्या हो गया? 370 मेरे लिए पर्सनली कुछ नहीं होगा। उसी कश्मीर में बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए, क्यों नहीं किए? सर मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे अमन है, चैन है, तो क्यों नहीं खड़े किए? मैं वही तो बोल रहा हूँ, कश्मीर में भाजपा सरकार भी नहीं थी, तब भी उसने अपने सीने से लगाकर कश्मीर को आज़ाद कर दिया, तभी वहाँ से हमें पाकिस्तानी से आज़ाद करवाया। समझ रहे हो मेरी बात? और आप उसका कांग्रेस की बात कर रहे हो, जिस कांग्रेस ने 40 साल हमारे घर के बाहर पीला झंडा रखा था, उस कश्मीर में जिसने हमारे युवाओं के जाने के साथ खेला गया था, आप उस कांग्रेस की बात कर रहे हो।